विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र B1 सामाजिक विषय 8 कोड का प्रश्न पत्र है। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए। आप सभी की परीक्षा में ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्नों को हमने हल करके बताया हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का है। पहली रेल बोरीवली से थाड़े के बीच चली थी, तो ये चलाई गई थी बच्चों 1853 में, इसलिए बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। खा प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। गा प्रश्न है वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं, तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। घा प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था बच्चों 1930 में। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो 1930 आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। अंगा प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है इसमें सही और गलत के निशान लगाना है। का कथन दिया गया है वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं, तो ये गलत है। वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। खा है युद्ध की संभावना टल जाने पर नीला प्रकाश संकेत दिया जाता है, तो ये भी गलत कथन दिया गया है। और गा प्रश्न है दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करना चाहिए, ये भी कथन गलत है। घा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, ये गलत कथन है। और अंगा कथन दिया गया है कि अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है, तो ये आपका कथन जो है सही दिया गया है। तो 5 में से जो लास्ट वाला कथन दिया गया है ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला कथन है भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या क्या है, तो भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर छात्र ने जो भरा है सही है, अधिक यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद खा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का उद्योग किस जनपद में है, तो यहाँ पर आपको भरना है मेरठ। मेरठ में खेल के सामान बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल से। गा प्रश्न दिया गया है रूस में घास में मैदान को कहते हैं, तो रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको दूसरे वाले में भरना है स्टेपी। इसके बाद घा है संविधान में भारत का देश घोषित किया गया है, तो संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक आपको लिखना है। अंगा है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अंगा में आपको लिखना है 10 दिसंबर। इसके बाद जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या का दिया गया है ज्योतिबा फूले किस समाज का गठन किया था, तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है सत्य शोधक समाज। खा प्रश्न है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी, तो इसका उत्तर है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। गा प्रश्न है अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं, तो अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं, इसका उत्तर हम अभी आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, उससे आप देख लीजिएगा। गा प्रश्न है मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसलें कौन सी हैं, नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है, दिव्यांगों के प्रति हमारा क्या दायित्व है। तो 5 प्रश्नों के उत्तर हमने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है और 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, 30 अंक यहाँ से आपके कंप्लीट होंगे। होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सहायक संधि क्या है, स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखो, प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण, और भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध हैं, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को स्क्रीनशॉट के रूप में हमने लगा दिए हैं, आप देख लीजिए और उसी के अनुसार आप हल कर लीजिए। छठा प्रश्न जो है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देना है। 10 नंबर का एक प्रश्न है और बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको लिखना है, हमने इसको अच्छे से समझा दिया है।
पहला प्रश्न हमने नहीं बताया है, दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई थी, स्पष्ट कीजिए। और पंचशील क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं, कोई 2 के जवाब देना है, दोनों के जवाब हमने स्क्रीनशॉट में लगा दिए हैं। तो इसको आप वहाँ से पढ़ करके लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो है नीचे जो मिलान दिए गए हैं ये भी आप कर सकते हो। तो मिलान में हम आपको बता देते हैं, कराची ये कहाँ है, तो कराची आपका पाकिस्तान में है। और यांगून आपका म्यांमार की राजधानी पहले हुआ करती थी। और काठमांडू नेपाल में है। ढाका आपका बांग्लादेश की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की है। तो ऐसे आप मिलान कर दीजिएगा तो भी आपको एक आप मिलान कर देंगे घ वाला, और बाकी एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा छठा क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपके थे कक्षा 8 के बच्चों के लिए मॉडल पेपर। इसी प्रकार से आप सभी लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर भेजते रहेंगे तो आप सभी को रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।